Hello student, I am Durgeshwar Sahu and today we are going to discuss about the topic main idea of routing. Okay, so students हमने इससे पहले बाकी जो नेटवर्क है उसके बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था. ओके, सो अभी हम राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे. राउटर्स वगैरह जो यूज होता है नेटवर्क के लिए वो उसके बारे में. ठीक है, सो यहाँ पे पढ़ लेते हैं. फर्स्टली you have read about network device router in the previous chapter. As router is possible for forwarding data in the most efficient way possible, they carry out this job based on many routing protocols along with specific routing information. The job done by a router is also known as routing. Okay, so routing is the process of efficiently selecting a path in a network along with the data packet which will travel to their destination. Okay, a router maintains a table called the routing table that store routing information based on which the router determines the best path to a network. Okay, routers are not concerned with hosts, they only deal with networks and the best path to reach them. Okay students, so राउटिंग मेन डेफिनेशन में हम लोग राउटिंग के लिए क्या लिख सकते हैं? राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली सिलेक्टेड अ पाथ इन अ नेटवर्क अलोंग विच द डेटा पैकेट्स विल ट्रेवल टू देयर डेस्टिनेशन. ये मेन आपका डेफिनेशन आपको लिख लेना है राउटिंग का. ओके, देन राउटिंग टेबल जो अपनी भी पढ़े हम लोग. ठीक है, राउटिंग टेबल इज अ टेबल मेंटेन्ड बाय राउटर्स दैट मेंटेन्स राउटिंग इंफॉर्मेशन आई अबाउट राउटर्स टू अदर नेटवर्क्स बेस्ड ऑन विच राउटर डिटरमाइंस बेस्ट पाथ टू रीच टू अ नेटवर्क. ओके, देन to understand this, let us recall chapter 11 states and transitions. Okay, स्टेट एंड देयर ट्रांजिशंस कैसे रहता है आपका मेन, ये आपका क्या रहता है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आप इसको पढ़ेंगे तो क्या रहता है इसमें? ट्रांजिशन टेबल स्टेट्स रहता है और ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे क्या होता है? डेटा ट्रांसमिट होके जाता है. ठीक है, ये स्टेट है आपका. क्या है? ये सारे जो दिए हुए हैं वो क्या है? आपके स्टेट है. ठीक है, ये जो यहाँ से दिया है बी, यहाँ से ये बी मूव किया है, ये ए मूव कर रहा है, ए यहाँ से मूव कर रहा है, बी यहाँ से मूव कर रहा है, ए मूव कर रहा है. तो ये सारे जो मूव्स दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं? आपके ट्रांजिशंस. ओके, सो ये सारे क्या है? ट्रांजिशंस है. तो ये जो स्टेट से जो डेटा मूव हो रहे हैं वो स्टेट है और उसके ट्रांजिशंस है. ठीक है, तो राउटर भी एक तरीके से ऐसे ही वर्क होता है. यहाँ से क्या है? डेटा ट्रांसफर होता रहता है. राउटर से कनेक्ट करके हम लोग क्या करते रहते हैं? नेटवर्क यूज करते हैं. ठीक है, वही इसमें बताया गया है. और ये इसका ट्रांजिशन टेबल है. ए बी राउट क्या है? कॉस्ट 1. ठीक है, ऐसे क्या है? कितना कॉस्ट लग रहा है मूव करने में, कितना क्या है वो. फिर क्या है? डबल ए. ठीक है, ए बी राउट है. ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट कितना लग रहा है वो उसका क्या है? टेबल तैयार किया है उसी राउट का कि ये इस स्टेट से कौन सा डेटा लेके दूसरे स्टेट पे जा रहा है उसका एक क्या है? ये टेबल है. ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है? उसमें वर्क हो रहा है. देन आपका क्या रहता है? इसी प्रकार से सारे जो राउटर्स हैं वो क्या होते हैं? यूज होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये सारे टेबल्स बने हुए हैं राउटर्स के कि कैसे उसमें वर्क हो रहा है, कितने टेबल्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितना ट्रांजिशन हुआ है, वो सारी चीज का. ठीक, उसी प्रकार क्या है आपका? फिर नेक्स्ट आपका आता है टीसीपी आईपी. ये आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, टीसीपी आईपी. टीसीपी के आईपी क्या है? ये आपका टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल्स है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, और आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, ये क्या रहता है? द टीसीपी आईपी सूट इज द करंट डे facto standard for both local and wide area networking. TCP/IP is used as the primary or sole communication protocol or on nearly all new computer network installations. Currently, the internet fully support TCP/IP version 4 IPv4 जिसको बोलते हैं. Okay, internet has started adopting to TCP/IP version 6.
IPv6, IPv4 or IPv6. Okay, TCP/IP is not tied to any one vendor and therefore allows heterogeneous network to communicate efficiently. Okay, then the TCP/IP is a collection of protocol that includes transmission control protocol. जैसे कि मैंने बताया, TCP/IP stands for transmission control protocols, internet protocols, user diagram protocol, and many others. Okay, each of this protocol has a specific functions. So functions there: TCP ensures reliable communication and uses ports to deliver packets. It is a connection oriented protocol also. Okay, TCP also fragments and reassemble messages using a sequencing function to ensure that packets are reassembled in the correct order. Okay, then the TCP a connection must be built using a handshake process before information is sent or received. Okay, a handshake process means establishing a direct connection between sender and receiver with start signals, acknowledgement signals. Okay, so TCP/IP इस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है. Then UDP is a connectionless protocol. It allows information to be sent without using a handshake process. It is often used to transfer relatively small amounts of information. Then IP is a connectionless protocol responsible for providing addresses of each computer and performing routing. Okay, so these are the TCP, UDP and IP. ओके, क्या है आपके प्रोटोकॉल्स हैं. ओके, सो इसके अंदर आते हैं फिर से. देन नेक्स्ट है आपका नेटवर्क कंजेशंस एंड रिट्रांसमिशन इन TCP. नेटवर्क कंजेशन इज अ स्पेसिफिक कंडीशन इन अ नेटवर्क व्हेन more data packets are coming to network devices than they can handle and process at a time. Okay, so these are the network congestions. Then symptoms of network congestions. Network identify the congestion situations through the following symptoms. Firstly, excessive packet delay. Second one is loss of data packets. Third one is retransmissions. Okay, this is the symptoms of network congestions. Okay, then how network congestions is handled. Network congestion is analogous to the congestions on roads and can be handled similarly. Okay, to control the roads congestion problems, often a technique called metering is used that control the incoming traffic or the number of vehicles entering a road on roads by employing measures like traffic signals or rerouting the traffic. The metering techniques is implemented to control network congestions in the following way. Firstly, it ensures that the sender does not overflow the network, and it is done by controlling the flow of data packets. With these measures, the sender maintains a value indicated the limit of data and then that can be sent into the network without being acknowledged. It ensures that the routers along the path work as per their capacity to handle network traffic and do not become overflowed. It includes strategies like firstly rerouting the data packets, informing the senders about the congestions or to control the transmission rate, and delaying the retransmission depending upon the congestion levels. Okay, so these are the ways of handle network congestions. Okay students, so इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं नेटवर्क को. ठीक है, क्या रहता है कि एक साथ पावर के सेंडर और रिसीवर जो वर्क करें तो एक साथ
इतने सारे डेटास क्या है सेंड हो जाते हैं कि उसमें क्या टाइम लग जाता है और बाकी कोई काम हो नहीं पाता। डेटा सेंड किए हैं आप, वो पे क्या है वो सर्कल बफरिंग हो ही रहा है, सेंड नहीं हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप इतना सारा डेटा सेंड कर दिए, रिसीवर क्या है वो आगे पीछे जा रहा है। जो कम एमबी का रहेगा, जो कम उसका बिट का रहेगा वो पहले जाएगा, ठीक है, चाहे वो पीछे डेटा वाला क्यों ना हो, आगे पीछे होके चला जाएगा, ऐसा है। तो वो सामने वाले को क्या होगा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा उसको पढ़ने में कि कौन सा डेटा किसके बाद था, कौन सा क्या है। तो ये सारी क्या है दिक्कतें आती है, ठीक है। तो वो एक कंट्रोल कर सकता है उस फ्लो ऑफ डेटा पैकेट्स है जो, ठीक है, वो कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल करने के बाद ही वो क्या है उसमें कंजेशन कर सकते हैं, नेटवर्क में हैंडल कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये सारे वर्क है। देन एड्रेसेस ऑन अ नेटवर्क वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसेस प्ले roles. Different addresses used on a network are firstly web address URL and second one is IP address. Web address or a URL uniform resource locator. URL stands for uniform resource locator. A location on a net server is called a website. Okay. Then each website has a unique address called URL, uniform resource locator. Example, the website of Microsoft has an address or URL called http://www.microsoft.com. This is a URL. ठीक है, इस तरीके से क्या होता है URL होता है। हर एक वेबसाइट का एक क्या रहता है URL रहता है। उस URL के थ्रू हम लोग क्या करते हैं उसको सर्च करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है एड्रेस ऑन नेटवर्क, वही एक क्या होता है नेटवर्क का एड्रेस होता है। नेटवर्क में हमको कोई भी चीज सर्च करने के लिए नेटवर्क के लिए क्या होता है एड्रेस होता है, ठीक है। अब उसका हमको मेन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड अ URL, ठीक है। क्या होता है एक लोकेशन, ठीक। देन let us explore is further the internet structure of the World Wide Web is built on a set of rules called Hypertext Transfer Protocols HTTP। जो HTTP सामने लिखा होता है वो क्या होता है Hypertext Transfer Protocol and a page description language called Hypertext Markup Language HTML। जो पेज उस पे बना रहता है वो किस पे बना रहता है HTML पे, जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, बहुत सारे ऐसे क्या है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो उस पे हम लोग वर्क करते हैं। वही जो डिस्क्रिप्शन रहता है उस पेज का वो आपका क्या कहलाता है HTML, मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। HTTP has internet address uses internet addresses in a special format called a यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL, ठीक। तो इस तरीके से वो क्या आता है मेन आपका क्या रहता है URL। जैसे क्या था ये टाइप ऑफ सर्वर http:// ये क्या है कि सर्वर का टाइप है। देन एड्रेस ऑफ सर्वर, ये उस सर्वर का एड्रेस क्या है जैसे encycle.msn.com, ये क्या है, ठीक है। पाथ ऑफ द फाइल style.asp, ये जो फाइल स्टाइल रहता है उसका क्या रहता है मेन ये पाथ रहता है, जिससे आपका क्या बनता है URL। एलिमेंट्स ऑफ अ URL, अब URL का एलिमेंट्स क्या कौन कौन से है। अ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज एन एड्रेस ऑफ अ फाइल ऑन अ इंटरनेट। लेट अस डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ सिंटैक्स एलिमेंट्स ऑफ URLs। अ फाइल्स इंटरनेट एड्रेसेस और URL is determined by the following: the type of server or protocol, the name address of the server on the internet, the location of the file on the server. This location may be related as a path through the file hierarchy, okay. So that is a URL। इंटरनेट सर्वर एंड व्हाट दे प्रोवाइड, ये इंटरनेट सर्वर्स हैं, इस पे क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोटोकॉल है, इसका इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। Text and binary files that are organized in a hierarchical structure much like a family tree. Then Gopher Transfer Control Protocol, Internet Protocol, TCP/IP, ठीक है, वो डिनोट करता है text and binary files that are organized in menu structure. Then HTTP Hypertext Transfer Protocol। Hypertext
hypermedia files, i.e. multimedia documents, then that contains like a image, sound or other multimedia documents on the World Wide Web. Okay, so that is a internet servers and their provided protocols. Okay students, then आपका आता है मेन IP address. Okay, IP address is a unique numerical label as a string of numbers separated by dots and used to identify a device on a internet. Okay, each network device, a computer or any other network device on a TCP/IP network needs to have a unique address on the network. This unique address on a TCP/IP network is the IP address. IP addresses are needed so that different networks can communicate with each other. Okay, these are the IP address. Okay, IP address जैसे नीचे में आपको दिया हुआ है. For instance, an IP address in dotted decimal form 216.27.61.137 or same IP address in binary form 110.110.0011101.0011101. ये क्या है? ये जो हम लोग लिखे हुए हैं नंबर, ठीक है, उसका क्या है? ये बाइनरी कन्वर्जन है, ये बाइनरी फॉर्म है. तो इस टाइप से हमको क्या मिलता है? एक IP एड्रेस मिलता है. हर एक सिस्टम को IP एड्रेस मिलता है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जो भी नेटवर्क यूज कर रहा है उस पे हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, फाइल शेयर हो सकता है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी शेयर हो सकते हैं. ठीक है, तो IP एड्रेस उसके लिए यूज करते हैं. IP एड्रेस यूज करके हम लोग अपने मेन जो सिस्टम है उसको भी सिक्योर करते हैं. ठीक है, क्यों? बिना IP एड्रेस आपको पता कि दूसरे कंप्यूटर से आप क्या है डेटा नहीं ले सकते और ना ही उस कंप्यूटर से आप डेटा शेयर कर सकते हैं. ओके, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होना चाहिए और हर एक सिस्टम को, हर एक डिवाइस को उसका खुद का IP एड्रेस प्रोवाइडेड रहता है. ठीक है, तो ये होता है आपका मेन IP एड्रेस. IP एड्रेस अपन यूज करते हैं मेन इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन से IPv4 और IPv6 जो हमने ऊपर में पढ़ा है. ठीक है, तो वो भी क्या रहता है? एक इस तरीके से यूज होता है IPv4 IPv6. IPv4 में क्या रहता है आपका? 4 जो अभी पढ़े हम लोग जो 216 इस तरीके से. ठीक है, 32 बिट का एड्रेस रहता है स्कीम्स में 2^32. ठीक है, इसमें 4 आपका एड्रेस रहता है, उसके बीच पे आपको लिखना रहता है 4 मतलब ये 3430.2 या इस तरीके से उसमें वर्क होता है. ठीक है, IPv4 में क्या रहता है? इस फॉर्मेट में रहता है जैसे x.x.x.x मतलब क्या है? जैसे कि 198.162.1.1 ये क्या है? स्टैंडर्ड है बाय डिफॉल्ट. ओके, इस तरीके से आपका IPv4 रहता है. IPv6 में रहता है आपका, ये उसका फॉर्मेट रहता है मेन IPv6 का. ठीक, तो ये क्या है? ज्यादा सिक्योर है. ठीक है, IPv4 और IPv6 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. देन फिर उसके बाद आता है आपका मेन ये आपका क्या है? ये IPv4 का एग्जांपल है, मतलब 690.89.89.31.226. ये क्या होता है आपका? ऑक्टेट या IP एड्रेस होता है IPv4 का. ठीक, समझ में आया सबको कैसे वर्क हो रहा है. देन डोमेन नेम एंड क्या आता है? DNS, डोमेन नेम और डोमेन नेम सर्वर. ठीक है, द URL ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज इट्स डोमेन नेम. द डोमेन नेम इज यूनिक नेम ऑफ अ वेबसाइट. A domain name generally contains following parts. Firstly, www. Then second one is name, description, the website's purpose. Then third one is TLD, top level domain, such as .com, .net, .org, .edu, .ca, .in, .jp, etc. ये क्या आते हैं आपके डोमेन नेम्स. द डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम असाइंड टू अ वेबसाइट. ओके, सो दिस आर अ डोमेन नेम. हम कोई भी वेबसाइट्स को हम लोग उसके नेम से सर्च करते हैं वो होता है आपका डोमेन नेम. जो URL में इस तरीके से जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है URL, ठीक है, ये URL में जो भी लिखा हुआ वही उसका क्या होता है? डोमेन नेम.
ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, मेन उसका डोमेन नेम होता है, जिसमें क्या है www आपका इंक्लूड रहता ही है, और जो भी आपका वेबसाइट का नाम है वो उसमें ऐड रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो जैसे आपका कुछ भी क्या रहता है .com जैसे अभी .net है, .org.in, ये सारे जो लगे रहते हैं उसके बाद, ठीक है, वो आपका क्या होता है, मेन एक डोमेन नेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का क्लास हमारा यहीं तक का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे क्या है आपका डोमेन नेम रिजोल्यूशन, DNS, ठीक है। तो थैंक यू